जिले बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज सेकंड का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम आगे करने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 से पहले क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। ये तो आप निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वही सेम है, वैसे आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा तो मैं आपको ये बता दूंगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively। इसमें भी वही यूनिट वेक्टर निकलना है। तो इसमें P और Q का पॉइंट्स दिया हुआ है, P और Q का पॉइंट्स दिया हुआ है, P का भी पॉइंट्स दिया हुआ है और Q का भी पॉइंट्स दिया हुआ है। तो ये 2 पॉइंट सिस्टम वाला है, मैंने आपको पढ़ाया था। इसका हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो इसमें ये डायरेक्टेड लाइन बन गया, ये बन गया पी क्यू वेक्टर। ये क्या बन गया? पी क्यू वेक्टर। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आप लिख सकते हैं या अदरवाइज अल्टरनेट भी है। तो अल्टरनेट भी है तो हम इसका पोजीशन वेक्टर थ्रू भी निकल सकते हैं। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ अगर O होगा तो ये क्या बनेगा? OP और ये OQ बनेगा, ठीक है। और इसका पॉइंट वैसे भी दिया हुआ है। तो वो पॉइंट क्या क्या है? 1 P का है, 1, 2, 3 और जो Q का दिया हुआ है 4, 5, 6, 4, 5, 6 इस तरह। तो अब हम सॉल्यूशन में जाएंगे। अब नेक्स्ट पी क्यू, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो क्या आएगा? तो यहाँ से देख लेना आप, जहाँ इस तरह आप देखेंगे तो क्या आएगा? ओ क्यू माइनस ओ पी इस तरह। और इसको डायरेक्ट आप फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया था। तो वो क्या आएगा? x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जाए प्लस z2 माइनस z1 के। इस तरह हम निकल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका यही फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये हो गया x1 y1 z1 और नेक्स्ट ये आपका है x2 y2 z2। तो इसी का वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे। तो क्या आएगा? x2 आपका बना 4 माइनस x1 क्या है आपका 1, ये आ गया i प्लस y2 5 y1 2, वो आपका बना 5 माइनस 2 जाए प्लस ये नेक्स्ट z2 माइनस z1 z2 6 माइनस 3, ठीक है जी। 6 माइनस 3 ये आपका बना k। सो आप लास्टली आपका ये मिल गया पी क्यू का क्या बना? 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये आपका वेक्टर पी क्यू, ठीक है। ये आपको निकला आपका वेक्टर। नाउ यू कैन फाइंड आउट योर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? देयरफॉर यूनिट वेक्टर्स in the direction of PQ, वो क्या बना आप? PQ का यूनिट वेक्टर वो क्या बना आपका? PQ वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर्स। ये है जी आपका, ठीक है जी। तो ये पी क्यू वेक्टर तो अब वही रहेगा 3i प्लस 3j प्लस 3k और इसका मैग्नीट्यूड तो आप
आपको पहले भी मैंने सिखाया था, तो वो आएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इसको ए बी भी माना सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको मर्जी है। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आपका बना। फिर कितना हुआ 3i प्लस 3j प्लस 3k, तो इसका मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 हो गया 27। 27 आया 9 इंटू 3, तो ये आएगा 3√3। तो ये लास्ट पे आपका आंसर आया। अब हम सेपरेट करेंगे, तो ये आया 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। दिस इज व्हाट द यूनिट वेक्टर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन 9 में करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ये भी वेरी सिंपल, बहुत आसान है, मगर मैं आपको यहाँ पे कैसे करना है मैं थोड़ा सा ब्रीफली दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ ए और बी दिए हुआ है। हियर ए इज गिवन, ए इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k, और बी भी दिया हुआ है। तो बी क्या दिया हुआ है? माइनस आई प्लस j माइनस के, ये दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। अब इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें लेट करना है ए प्लस बी को हम सी लेट करेंगे। ठीक है जी, ए प्लस बी को हम क्या लेट करेंगे? सी को हम ए प्लस बी लेट करेंगे, तो उसी हिसाब से हम वी कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट ए प्लस बी हो तो आपको पता है क्रॉसपोंडिंगली एकदम सम होगा। तो ए और बी आर गिवन वेक्टर्स। नाउ द वेक्टर सम इज वेरी सिंपल, ए और ए प्लस होगा तो ये बनेगा आई, और ये प्लस होगा तो ये दोनों आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, 0 बन गया। नेक्स्ट ये और ये प्लस हो गया, वो फिर माइनस बना, फिर वो आया प्लस के, ये आपका सी, दिस इज योर सी। वो हो गया आपका ए प्लस बी, वो मैंने डिनोट किया है सी। नेक्स्ट अब वी विल फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ सी। वो आसान रहेगा। देयरफॉर यूनिट वेक्टर सी, वो तो आपको पता है फार्मूला क्या आएगा, सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये क्या आया आपका, देखिए सी वेक्टर वो तो वही रहेगा, आई प्लस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ वाई तो है नहीं, जेड है, जेड पे 1 का स्क्वायर। तो ये आपका बना 2, ये हो गया √2। तो अलग अलग मैं लिखूंगा, 1/√2 आई प्लस 1/√2 के। तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर सी इज इक्वल टू आपका क्या बना लास्ट पे, 1/√2 आई प्लस 1/√2 के। ये आपका आंसर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन करूँगा। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो उसमें क्या निकलना है। तो इसमें वही सिंपल है यही, और उसी में हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका और उसका। ये यूनिट वेक्टर जैसे इसको अगर ए मानेंगे तो वाई इसका यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे, तो इसी का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट किस तरह होगा, वाई 8 टाइम्स ए होगा।
यही निकलना है, बहुत सिंपल है। तो आप इसको हम लेट करेंगे, ए इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2k। ठीक है जी। तो आप नेक्स्ट 8 टाइम्स ए जो यूनिट वेक्टर निकलना है, तो वेरी सिंपल, उसके लिए हमें therefore अब यूनिट वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेरी सिंपल, देखिए जी, ये ए वेक्टर ए वही रहेगा 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड आप तुरंत बता सकते हैं, आप जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, एकदम शाबाश। वो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। वेरी गुड। अब इसका नेक्स्ट आपका आया, इसका प्लस करके कितना आया, 25 26 30 अंडर 30। तो मैं सेपरेट करूंगा, तो क्या बना आपका 5 बाय अंडर 30 i प्लस, यहाँ पे माइनस है, सुने, माइनस ये बना 1 बाय अंडर 30 j प्लस 2 बाय अंडर 30 k। ये हमने यूनिट वेक्टर निकाला। फिर नेक्स्ट therefore हमें एड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो ये आपका क्या बना, फिर 8 टाइम्स दिस वन, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 जा 40 डिवाइड बाय अंडर 30i माइनस 8 1 जा 8 डिवाइड बाय अंडर 30 j प्लस 8 2 जा 16 डिवाइड बाय अंडर 30 k। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, शो दैट वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। क्वेश्चन ये प्रूफ करना है कि शो करना है दिस आर कोलिनियर। तो सॉल्यूशन लिखूंगा और उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि कोलिनियर क्या होता है। तो कोलिनियर, देखिए कोलिनियर में आपको पता होगा ए एंड बी आर कोलिनियर, कोई वेक्टर ए और बी कोलिनियर होगा तो आइदर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी और बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। ये मैंने आपको डेफिनेशन दिया था क्लियरली, तो आपको इसी मदद से ये करना है। तो विद इन अ मिनट वी कैन सॉल्व दिस। ओके, आप देखिए यहाँ पे ए, इसको हम लेट ए मानेंगे, ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है जी, इसको हमने लेट करना है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ए और बी से देखेंगे कि कुछ ए या बी में किस टाइम्स तो नहीं आ रहा है, कुछ टाइम्स कोई किसी का मल्टीप्लाई कुछ ऐसा है तो नहीं है। हाँ, हमें यहाँ से बी से कुछ पता चल रहा है कि क्या है, बी एक्चुअली क्या है। अब बी में दोबारा लिखूंगा, तो यहाँ से बी आपका देखिए, बी में क्या है, बी में है जी माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। चलिए जी, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा साथ, ठीक है ना, यहाँ से 4 6 8 से 2 कॉमन ले लूँगा, साथ साथ यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले लूँगा। तो आपका क्या बनेगा, मैं -2 में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो अंदर रह गया 2i, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, फिर यहाँ माइनस जाएगा 3j और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, प्लस 2 भी कॉमन लिया तो 4k। ठीक है, ये आपका बी आया। तो नेक्स्ट आपका देखिए जी, आप नेक्स्ट आपका बी क्या बना, माइनस 2i। ये देखिए 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये क्या है आपका ए है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बना ए। सो ये
जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड हुआ। तो दिस देयरफॉर द वेक्टर्स आर कोलिनियर, देयरफॉर या हेंस लिखेंगे वेक्टर्स आर कोलिनियर। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखाने जा रहा हूं। सो व्हाट द क्वेश्चन 12 सेज, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर I + 2j + 3k। तो इसका मैं सॉल्यूशन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन मैं आपको कुछ फिर से हिंट दे दूंगा। चलिए जी, फिर मैं आपको रिकैप करूंगा आपका फार्मूला। तो बहुत सिंपल है। चलिए जी, कोई वेक्टर दिया होगा, मान लो r है, तो वो क्या होगा xi + yj + zk, इज इट। तो उसमें हम डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, कल मैंने आपको बताया था। तो हमने डिनोट किसे करते थे, l, वो x/r इस तरह लिखते थे, ठीक है। इसी तरह m = y/r, n = z/r। दिस इज व्हाट द फॉर्मूलास ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है जी। तो यही हम यहाँ पे निकलना है। तो यही जो गिवन वेक्टर्स है उसको हम r मान के हम चलना है, ठीक है। तो चलिए जी, फिलहाल मैं इसको लेट करूँगा a से, ठीक है जी। लेट a = I + 2j + 3k, ठीक है। तो फिर मुझे क्या निकलना है, मुझे निकलना है डायरेक्शन कोसाइंस, डी कोसाइंस। तो डी कोसाइंस निकालने के लिए फार्मूला ये है। तो डी कोसाइंस में क्या है, एल निकालना है। एल निकालना है तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस, इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या बनेगा, वो आपका फार्मूला बनेगा इस तरह, वो आपका बनेगा एल और एम एन, ठीक है बच्चों। दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइंस फार्मूला। तो एल आपका क्या है, एल आपका है x/r और y है आपका m है y/r और n है z/r, ये है आपका। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आप x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए x, ये x कहाँ पे था, यहाँ पे i का जो स्केलर कंपोनेंट था, y j का स्केलर कंपोनेंट, इसी तरह। तो x यहाँ क्या है 1 / r। r तो आपको पता है कि r यहाँ पे r क्या होता है, तो r होता है वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपका r भी लिखते हैं, वो बन गया √, ये x² + y² + z², इस तरह बन जाते हैं। तो ये आपका बना, फिर r उस हिसाब से क्या बना आपका, r बना ये x मीन्स 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। सिमिलरली y क्या है आपका 2 / same 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इसी तरह z 3 / √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ये लीजिए आपका, ये है। तो लास्टली आपका, आप देखिए आपका आंसर आने जा रहा है। तो लास्टली आपका क्या है 1 / इस 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या बना आपका √14। ये भी 2 / √14, नेक्स्ट 3 / √14। ये देखिए, दिस इज रिक्वायर्ड आवर डायरेक्शन कोसाइंस। So this is your answer.
या नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या है बच्चों देखो, शो दैट द वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy एंड oz। दैट मीन्स इक्वली इंक्लाइंड मीन्स डायरेक्शन कोसाइन निकलना है, ठीक है। तो डी कोसाइंस तो एकदम हम निकल सकते हैं, तो डी कोसाइंस तो डी कोसाइंस अभी मैंने आपको फार्मूला बताया किसे करना है, एल एम एन। तो वही फार्मूला है, वो क्या बनेगा आपका, वो आपका बनेगा x बाय आर, y बाय आर, z बाय आर। वो आपका क्या निकल आया, तो वही एकदम सब्स्टिट्यूट करना है। x क्या है आपका, यहाँ देखिए x 1 बाय आर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर z का स्क्वायर, वो बना √3। और इसी तरह ये y सेम 1 बाय √3, z y भी सेम 1 बाय √3। ये है आपका। अब यहाँ से देखो, हियर वी फाउंड द डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, बाकी हम कल करेंगे बच्चों। थैंक यू।